हेलो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को सारांश लिखने का बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ। सारांश में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मान लीजिए कोई चैप्टर दे दिया जाए, चैप्टर नंबर 1 ही दे दिया जाए बातचीत के बारे में सारांश लिखिए। तो बातचीत के बारे में सारांश लिखने का मैं बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, किस तरह से आप सारांश लिखते हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 5 मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के आधार पर आप पार्ट 2, 3, 4 लिख सकते हैं। तो चलिए मैं पार्ट 1 से स्टार्ट करता हूँ। सारांश में आखिर लिखना क्या होता है, किस तरह से लिखना होता है कि सारांश में हमें पूरा नंबर मिले। जैसे दे दिया जाए बातचीत चैप्टर का सारांश लिखा है, तो इसे क्या लिखना है। पहले फर्स्ट स्टेप में पार्ट 1 में ध्यान दीजिए। पार्ट 1 में क्या लिखना है, पहले यहाँ चैप्टर नेम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ शीर्षक के बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइप्स या किस टाइप का कहानी है या कविता है, और उसके बाद लिखेंगे राइटर, इसके राइटर कौन है। और पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यह एक जो है यह किस टाइप का है, और इसका थीम लिख देंगे। इसका थीम स्पेशली सॉरी यहाँ गलती हो गई थोड़ा। यहाँ पहले हम लिखेंगे यहाँ राइटर चैप्टर नेम, उसके बाद यहाँ लिखेंगे जो कि यहाँ टाइप्स लिख देंगे, और यहाँ राइटर और पोएट लिख देंगे। जो राइटर है उसके नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ स्पेशली लिख देंगे, वह किस लिए स्पेशल है। उसके बाद यहाँ टाइप्स लिख देंगे, फिर से टाइप्स लिख देंगे, और यहाँ थीम लिख देंगे। चलिए इस तरह से पहले मैं आपको एक सजा कर बताता हूँ। देखिए फर्स्ट में यहाँ मैं आपको सजा कर बताता हूँ। यहाँ जो कि मान लीजिए मैं बातचीत लाता हूँ। बातचीत शीर्षक जो है, बातचीत शीर्षक निबंध या एक निबंध है। निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के गद्यखंड या काव्यखंड से ली गई है, जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट है। इनके रचयिता बालकृष्ण भट्ट है। वह एक जो है यहाँ लिख सकते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। और इस निबंध में उन्होंने प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दी गई अनमोल भेंट वक शक्ति के महत्वपूर्ण प्रकाश डाले हैं। तो यह कहाँ से क्या किसी चैप्टर के बारे में आ जाए तो उसमें कौन कौन चैप्टर के बारे में क्या लिखना है, इसके लिए मैं कुछ चैप्टर केस किया हूँ। उस चैप्टर में से एक आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें क्या कहाँ भरना है, इसके लिए भी मैं कुछ टॉपिक को तैयार कर रखा हूँ, आपको नीचे में मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा वह भी। और चलिए मैं स्टेप 5 आपको बताता हूँ। स्टेप 5 में आपको क्या लिखना है, यहाँ देख सकते हैं। अंततः यह जो है बातचीत जो है यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक शानदार कविता हो तो कविता, कहानी हो तो कहानी, निबंध है तो यह निबंध है, जहाँ उन्होंने बड़ी सुंदरता से अपने विचारों को व्यक्त किया है। भाव, शब्द और विचार बहुत ही आकर्षक और सुसंगठित था तथा लेखक कवि यहाँ अपना संदेश सफलतापूर्वक पाठकों को पहुँचाने में सक्षम हैं। इस तरह से आप स्टेप 5 फर्स्ट में उस तरह लिख सकते हैं और लास्ट में इस तरह लिख सकते हैं। इसके बीच में आप कुछ भी उसी क्वेश्चन को उलट पलट कर लिख सकते हैं। तो लिखने वाला जो टॉपिक है यहाँ दिया गया है। फर्स्ट में चैप्टर लिखेंगे, सेकंड में टाइप्स लिखेंगे, राइटर पोएट लिखेंगे, स्पेशल लिखेंगे, उसके बाद टाइप्स लिखेंगे, इसके बाद थीम लिखेंगे। जो चैप्टर मैं गेस कराया हूँ उसका नीचे आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ कौन कौन से चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये मैं गेस कराया हूँ वह भी देख लीजिए। सारांश में भी कुछ क्वेश्चन मैंने गेस कराए हैं, ऑलरेडी देख सकते हैं। रोज कहानी के सारांश लिखे। इस तरह से जो क्वेश्चन है सॉल्व कराया हूँ या जो सॉल्व कराया हूँ इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टोटली मैंने सात जो कि निबंध सॉल्व कराए हैं, 7 में ही आपको सॉल्व करना है। 7 के में से एक सारांश आपको 2 सारांश लिखने को आ जाएगा तो लिख सकते हैं। फाइनली गाइज 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार सारांश। अब मिलते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।